इंदौर पर शिक्षक और छात्र नजर आते हैं, लेकिन उमरिया में एक भालू स्कूल पहुंच गया। शासकीय स्कूल में भालू बड़े आराम से घूमता रहा। स्कूल में भालू की सैर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भालू मजे से स्कूल में टहल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भालू की भी क्लास लगने वाली है। भालुओं का ठिकाना जंगल होता है, लेकिन यूं लग रहा है कि इस भालू को स्कूल भाग गया है। इस भालू ने स्कूल की राह पकड़ी है। भालू आराम से स्कूल की ओर जाता है। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग में जाने के बाद भालू का मूड बदल जाता है और क्लास में जाने की बजाय भालू आगे निकल जाता है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ इंदौर में भी जमकर हंगामा हुआ। यहां लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने हंगामा किया। ट्रेन और पुलिस पर पथराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर हंगामा किया और 1 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रेन को रोक दिया। हंगामे की जानकारी पर भारी पुलिस बल मौके पर भेजा गया, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने भीड़ में से 10 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस को महू में प्रदर्शन की सूचना थी और एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया था। महू को जोड़ने वाली सीमाओं पर सख्ती बरती जा रही थी। पुलिस शहर के कई इलाकों में गश्त भी करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी स्टेशन पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। इस हंगामे में पुलिसकर्मी घायल भी हुए। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गयी। इस हंगामे के बाद रतलाम और महू की ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। स्टेशन के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने रोड भी जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने खजराना थाना इलाके में रोड जाम किया। रोड जाम की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। अग्निपथ स्कीम के विरोध में देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। एमपी में भी हंगामा जारी है। भिंड में पुलिस आंदोलन को देखते हुए अलर्ट है। शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस उन जगहों की भी निगरानी कर रही है जहां आर्मी की तैयारी की जाती है। इसमें ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। कलेक्टर और एसपी शहर का दौरा भी कर रहे हैं। पुलिस छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रही है। एसपी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर कई अफवाहें हैं। इन अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही किसी के बहकावे में आए। पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को अपनी बात रखने की अपील की। ग्वालियर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में किए गए हंगामे में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शहर में हुए हंगामे में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 3 कोचिंग संचालकों को हिरासत में लिया है। कलेक्टर के मुताबिक डिफेंस से तैयारी के लिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संचालकों ने भड़काऊ मैसेज शेयर किए और तैयारी करने वाले युवाओं को प्रदर्शन के लिए भेजा। ऐसे 3 कोचिंग संचालकों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ आसपास के जिलों के युवक सेना में भर्ती की तैयारी करने आते हैं। इनमें मुरैना, भिंड के युवकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। एसएसपी का कहना है कि ये उत्पाद बिना प्लानिंग के संभव नहीं था। इसके पीछे कौन है, इसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने 30 से ज्यादा युवाओं को हिरासत में लिया है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ स्टेशन सहित शहर के कई इलाकों में हंगामा किया गया था। इस दौरान तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी। इंदौर में चेन और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां भंवरकुआ थाना इलाके में पिपलिया पाला तालाब के पास बाइक सवार बदमाश एक युवती का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें युवती बाइक सवार बदमाशों के पीछे भागती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि युवती अकेले मोबाइल पर बात करते हुए जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर 2 बदमाश आए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस युवती ने काफी दूर तक आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग निकले, जिसके बाद युवती ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
गुना में आचार संहिता के दौरान भी अवैध उत्खनन जारी है। प्रशासन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यहां चाचौला क्षेत्र में पार्वती नदी के किनारे पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान मशीनरी और ट्रैक्टर मौके से जब्त भी किए गए। प्रशासन को काफी समय से पार्वती नदी के किनारे उत्खनन की सूचना मिल रही थी। रेत माफिया धड़ल्ले से उत्खनन का काम जारी रखे हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और पोकलैंड मशीन सहित ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। जब्त मशीन की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। कलेक्टर ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जबलपुर में पुलिस कर्मियों को कारोबारी से वसूली महंगी पड़ गई। मोबाइल एक्सरसाइज और खिलौना दुकानदार को धमकाकर 5.50 लाख रुपए लेने के मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिए गए। दुकानदार का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने पैसे न देने पर उसे जेल में बंद करने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी ओमती थाना इलाके में दुकान में काम करने वाले अनिकेत नाम के युवक को रोककर उससे पूछताछ की और फिर उसे गोदाम में ले जाकर छानबीन करने के नाम पर सवाल जवाब किए। इसके बाद इस दौरान आरोपियों ने 50,000 रुपए छीन लिए। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों ने दुकान मालिक को बुलाकर 5 लाख रुपए एक पान की दुकान में पहुंचाने के निर्देश दिए, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिसकर्मियों की बताई दुकान में जाकर 5 लाख रुपए दे दिए। हालांकि बाद में उसने ओमती थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी पुलिसकर्मी में पकड़े गए, जिसके बाद आरोपी सस्पेंड किए गए। ग्वालियर में आग ने कहर बरपाया। यहाँ महाराजबाड़ा इलाके में शंकर मार्केट में 3 मंजिला गोदाम में आग लग गई। आग कितनी भीषण है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। गोदाम धू-धू कर जल रहा है। आग की लपटें निकल रही है। गोदाम में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में 5 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। किसानों को खेती के लिए डीजल तक नहीं मिल रहा है, जिससे खेती किसानी का काम में भी दिक्कत आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप सूखे हैं। कोरबा में भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की कमी देखी जा रही है, जिससे पंप मालिकों के साथ ही आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति 50% तक घटा दी गई है। तेल कंपनियों की ओर से तेल की आपूर्ति समय पर नहीं की जा रही। जशपुर जिले में भी लोग पेट्रोल पंपों में शॉर्टेज से परेशान हैं। जिले के कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की कमी है। जिले में कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो करीब 1 सप्ताह से बंद पड़े हैं। पेट्रोल डीजल की कमी से लोग खासे परेशान हैं। सूरजपुर में भी कई पेट्रोल पंप ड्राई हैं। सोनगरा में पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है। के घुघरी की है, जहां एम्बुलेंस कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की है, तो वहीं गांव के विकास के दावों की पोल भी खुल गई है। दरअसल यहां उस वक्त एम्बुलेंस कर्मी फरिश्ता बनकर पहुंचे जब एक महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वनांचल क्षेत्र की जनपद घुघरी के ग्राम बहेरा टोला में आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क नहीं है। एम्बुलेंस 108 बिछुआ स्वास्थ्य केंद्र से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ग्राम पंचायत परसवाह तक तो पहुंच गई, लेकिन सड़क के अभाव में बहेरा टोला नहीं पहुंच सकी। पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए 108 के पायलट और एएमटी ने उसे घाट पर लिटाया और प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को देवदूत बनकर करीब 3 किलोमीटर का उबड़-खाबड़ रास्ता पार किया। तब कहीं जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचे और महिला को उप स्वास्थ्य केंद्र तबलपानी में इलाज के लिए भर्ती कराया। अब घाट पर सिस्टम का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बिलासपुर में एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला पीडीएस से मिले चावल को बेचकर कलेक्ट्रेट में गुहार लगाने पहुंची।
मीडिया की पहल पर अधिकारियों ने उसकी गुहार सुनी और आश्वासन दिया, लेकिन महिला को वापस घर जाने के लिए पैसे नहीं थे। पास खड़े एक युवक ने बुजुर्ग महिला के घर जाने का इंतजाम किया। 70 वर्षीय ये बुजुर्ग महिला तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के कपसिया कला गांव में रहती है। महिला मोतियाबिंद से पीड़ित है, जबकि घर में उसका लकवाग्रस्त बेटा है। छोटे छोटे 3 नाती नातिन हैं और बहू घर छोड़कर जा चुकी है। पीडीएस से मिले अनाज से महिला अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है, लेकिन महिला को असल चिंता अपने टूटे फूटे जर्जर घर के बरसात में टूटकर गिरने की है। महिला अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उसकी मदद किसी ने नहीं की है। ये तस्वीर है हरदा के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज की, जहां पर्याप्त कक्ष नहीं होने से कॉलेज 2 शिफ्टों में लग रहा है। शासकीय विवेकानंद कॉलेज में लगभग 5000 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, लेकिन पर्याप्त कमरे न होने से बरामदे में कक्षाएं लगती हैं और परीक्षा आयोजित होती है। कॉलेज में अभी 18 कमरे हैं। शासन ने सुविधाएं बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से कमरों का निर्माण शुरू कराया था, पर अधिकारियों की लापरवाही ऐसी कि 3 वर्ष पूरे होने पर भी निर्माण अधूरा है। विद्यार्थियों का कहना है कि परेशानी होती है, कई बार कक्षाओं में संख्या ज्यादा होने से बाहर भी खड़ा रहना पड़ता है। वहीं प्राचार्य ने कहा कि जल्द ही निर्माण पूरा हो जाएगा। बरामदे में परीक्षा आयोजित होती है, कक्षा नहीं लगती। राजनांदगांव की बेटी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है और अपने खेल का लोहा हिमाचल प्रदेश में मनवाया है। हिमाचल प्रदेश में वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई, जिसमें राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर सोना और चांदी जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। जूनियर वर्ग में 49 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीतकर ज्ञानेश्वरी देश की नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी बन गई है, जबकि सीनियर वर्ग में उसने रजत पदक हासिल किया है। सीनियर वर्ग में ज्ञानेश्वरी ने देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर मीराबाई चानू से मुकाबला किया था। बेटियां किसी से कम नहीं, एमपी में तो बहुएं भी आगे हैं। सागर के आदिवासी विकास खंड केसली के नाहर मऊ में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच निर्विरोध चुनी गई। महिला सरपंच जानकी गौड़ की उम्र 21 साल है। जानकी ने लव मैरिज की थी। उस समय इसने जरा भी नहीं सोचा था कि कभी गांव की प्रधान बनेगी। ग्राम पंचायत नाहर मऊ अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया था, जिसके बाद महिला सरपंच प्रत्याशी की तलाश शुरू की गई थी। तो जानकी दावेदार निकली और जानकी को सरपंच बनाने का फैसला लिया गया। जानकी के साथ ही 16 पंच भी निर्विरोध चुने गए हैं। जिले की सबसे कम उम्र की सरपंच बताई जा रही जानकी ने स्कूल, पानी, सड़क के लिए काम करने की बात कही है। कोरबा में अजगर ने रोड जाम कर दिया। करीब 7 फीट लंबा अजगर रोड पार कर रहा था। इस दौरान रोड पर गाड़ियों की कतार लग गई। अजगर रोड पर निकला तो गाड़ियां थम गई। अजगर को देख लोग दहशत में आ गए। स्नैक रेस्क्यू टीम को अजगर की जानकारी दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और भारी भरकम अजगर को पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मुंगेली में समर कैंप का समापन किया गया। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बने स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में करीब 900 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। इस दौरान योगा, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, कराटे, डांसिंग, सिंगिंग सहित कई एक्टिविटीज का आयोजन भी किया गया। प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण भी दिया। समर कैंप में बच्चों ने जमकर मजे किए। कलेक्टर भी बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। इस समर कैंप के आयोजन से बच्चों के साथ ही उनके परिजन भी काफी खुश थे।
सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर से एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है। इस बार रणथंभौर की बाघिन T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके शावकों की तस्वीर वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरों में खंडार वन क्षेत्र में कैद हुई है। बाघिन के शावकों के साथ कैमरे में कैद होने के बाद वन विभाग की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। रणथंभौर के वन अधिकारियों के मुताबिक बाघिन T93 की तस्वीर 3 शावकों के साथ वन विभाग फोटो ट्रैप कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें कि बाघिन T93 बाघिन T63 की बेटी है। बाघिन की उम्र करीब 6 साल की है। बाघिन T93 दूसरी बार मां बनी है। बाघिन ने इससे पहले अप्रैल 2020 में एक मेल और 2 फीमेल शावकों को जन्म दिया था। इन्हें वन विभाग की ओर से T132, T133 और T134 नंबर दिए गए थे। ये बाघिन नॉन टूरिज्म जोन की बाघिन है। बाघिन T93 3 शावकों के साथ फोटो ट्रैप कैमरों में कैद होने के बाद अब रणथंभौर में बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या का आंकड़ा 80 पहुंच गया है। रणथंभौर के डीएफओ महेंद्र शर्मा का कहना है कि रणथंभौर की बाघिन T93 फोटो ट्रैप कैमरे में 3 शावकों के साथ कैद हुई। इसके बाद बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। गर्मी के समय में मरुधरा के कई जिलों में पेयजल का संकट गहराया हुआ है। राजसमंद जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिले के नमाना गांव में भी ग्रामीण दूर दराज से पेयजल लेकर आते हैं, लेकिन यहां के लोगों ने नवाचार करते हुए गांव के सैकड़ों पौधों को जिंदा रखा है। साथ ही पानी है अनमोल का अनूठा संदेश भी दिया है। यहां के सरपंच चंद्रकंवर, मेट, जगदीश और लोगों ने बूंद बूंद सिंचाई की देशी तकनीक अपनाकर सैकड़ों पौधों को न केवल जिंदा रखा बल्कि एक नई परंपरा भी शुरू की। छेद भी उसी हिसाब से होता है ताकि बूंद बूंद पानी आए। फिर बाद में वो लगाने के बाद हम वो व्यवस्थित कर देते हैं। फिर बाद में लगा के फिर बाद में उसमें पानी भर देते हैं। ये सर एक ऐसा सिस्टम है, एक आदमी को अगर दिन भर का खाना सुबह खिला दो 5 पकवान, लेकिन उसका जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको एक एक मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ अगर दिन भर खिलाते रहो तो उसका सतत 4 दिन 5 दिन में खाली होते हैं मटके, और वो पेड़ में पानी जाते हैं, उस जड़ में पानी जाते हैं, उससे हरियाली पत्ते भी देते हैं पेड़, और पेड़ भी अच्छा साल लगा सर। मेघालय के चेरापूंजी ने बारिश के मामले में मासिम राम को मात दे दी है। मासिम राम में धरती पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन 16 जून को यह रिकॉर्ड टूटा। इस दिन चेरापूंजी में 811.6 mm बारिश हुई, जबकि मासिम राम में 710.6 mm बारिश दर्ज की गई। और इस तरह चेरापूंजी ने इस दिन मासिम राम को पीछे छोड़ दिया। यहां बारिश ने पिछले 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।